नमस्कार दोस्तों, बागड़ा पब्लिकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन विकारी शब्द संज्ञा का अभ्यास पेपर 2 लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। यह मॉडल टेस्ट पेपर रीट, पटवार, एलडीसी, ग्राम सेवक, महिला सुपरवाइजर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न अपने सामने इस प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। पहला ऑप्शन है दोस्तों प्राणीवाचक एकवचन वास्तविक। दूसरा ऑप्शन है प्राणीवाचक सार्थक एकवचन। तीसरा ऑप्शन है एकवचन अप्राणीवाचक काल्पनिक। चौथा ऑप्शन है अमूर्त दृश्य प्राणीवाचक। तो दोस्तों, इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों अ प्राणीवाचक एकवचन वास्तविक, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा सजीव होती है, एकवचन होती है और वास्तविक होती है। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा होती है। ए ऑप्शन है बहुवचन गणनीय सार्थक। बी ऑप्शन है वास्तविक एकवचन निरर्थक। सी ऑप्शन है प्राणीवाचक दृश्य अमूर्त। डी ऑप्शन है काल्पनिक एकवचन मूर्त। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए बहुवचन गणनीय और सार्थक। जातिवाचक संज्ञा एकवचन और बहुवचन होती है, गिन सकते हैं अपन, और सार्थक होती है। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा होती है। काल्पनिक बहुवचन सार्थक एकवचन दृश्य प्राणीवाचक। सी ऑप्शन है अप्राणीवाचक अमूर्त अदृश्य। डी ऑप्शन है प्राणीवाचक मूर्त काल्पनिक। तो दोस्तों, भाववाचक संज्ञा हमेशा होती है। इसका आंसर होगा सी अप्राणीवाचक, गिन नहीं सकते अपन, अमूर्त दिखाई नहीं देती है, और भाववाचक अदृश्य जो जिसको अपन कभी देख नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा का कौन सा समूह है? ए ऑप्शन है राम, आम, गाय, जयपुर, गीता। दोस्तों, ये भी नहीं होगा, इसमें गाय जातिवाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन है ग्रंथ, हिंदी, सुरेश, मोदी, अजमेर। इसमें दोस्तों ऑप्शन ये नहीं होगा, मोदी जातिवाचक संज्ञा हो गई। सी ऑप्शन होगा इसका दोस्तों सीता, कामधेनु, उदयपुर, गीता, गंगा। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। डी ऑप्शन में खेजड़ी, शेर, पीपल या नहीं है। अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन चेतक, कल्पवृक्ष, हाथी। बी ऑप्शन है पशु, संसार, तिथि। सी ऑप्शन है संसार, ऐरावत, सोमवार। डी ऑप्शन है चेतक, भारत, चैत्र। तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका आंसर होगा डी चेतक, भारत और चैत्र। हाथी ए में ऑप्शन नहीं है, संसार जातिवाचक है। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन है जन्म, जीवन, मानव, व्यक्तित्व। बी ऑप्शन है बचपन, मानवीय, दया, लालच। सी ऑप्शन है सुख, मरण, आनंद, क्रोध। डी ऑप्शन है क्रोधित, क्रुद्ध, सत्य, अच्छाई। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा कि भाववाचक संज्ञा है आपका सी सुख, मरण, आनंद और क्रोध। ये सभी भाववाचक है, इनको अपन महसूस कर सकते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए ऑप्शन है पुष्पित, कलंक, उतराई। बी ऑप्शन है हिंदुत्व, प्रेम, कठोरता। सी ऑप्शन है कोमलता, सौंदर्य, लालित्य। डी ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों, भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसका उत्तर होगा ए पुष्पित। दोस्तों, इसमें विशेषण है, और बाकी ब और स ऑप्शन में भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा होगी आपकी ए। इसमें पुष्पित विशेषण आ गया और बाकी कलंक और उतराई संज्ञा है। अगला प्रश्न है क्रिया से भाववाचक कौन सा शब्द बना हुआ है? ए ऑप्शन है अपनापन, रंगाई। बी ऑप्शन है पढ़ाई, कमेरा। सी ऑप्शन है चालक, लड़ाकू। डी ऑप्शन है घुमाव, लूट। तो दोस्तों, भाववाचक तो है, बल्कि इनमें कुछ विशेषण है। इसका आंसर क्या होगा? भाववाचक क्रिया से भाववाचक कौन सा बना है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी घुमाव और लूट। घूमना और लूटना क्रिया से बना है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ए ऑप्शन है घोड़ा, दीपावली। बी ऑप्शन है पशु, गाय। सी ऑप्शन है पक्षी, हिमालय। डी ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा है बी
पशु, गाय, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। इसमें कश्मीर शब्द में संज्ञा बतानी है। कश्मीर कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक से कौन सा होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा बी। क्या होगा दोस्तों? बी, जातिवाचक, क्योंकि कश्मीर की यहाँ पर उदयपुर को संज्ञा दी गई है। इस प्रकार से उदयपुर कश्मीर को यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा माना जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, कोयल कौन सी संज्ञा है? कोयल कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, डी ऑप्शन है सभी। तो कोयल दोस्तों इसका आंसर होगा आपका बी, जातिवाचक, क्योंकि कोयल पक्षी है, एक तरह से कोई विशेष पक्षी का नाम नहीं है, इसलिए जातिवाचक। प्रश्न संख्या 12 है, पंडित जी में संज्ञा है। ए ऑप्शन है जातिवाचक, बी ऑप्शन है भाववाचक, सी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, डी ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों पंडित जी में संज्ञा होगी आपकी, इसका आंसर होगा आपका दोस्तों ए। क्या होगा? ए, क्योंकि पंडित जी जातिवाचक है, पता नहीं कौन से पंडित जी है, और पंडित जी एक जाति का बोध करा रहा है। अगर इसके स्थान 12 से होता पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। अगला प्रश्न दोस्तों, संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ए ग्रामीण, बी दैनिक, सी बाहरी, डी भारतीय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ये सी अविकारी शब्द, बाहर अविकारी शब्द है, उससे आपका विशेषण बना है। और बाकी ग्रामीण ग्राम से, दैनिक दिन से, भारतीय भारत से, तीनों विशेषण संज्ञा से बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीबी पर दया करो। तो गरीबी शब्द में संज्ञा बताइए। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और डी ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों यहाँ पर गरीबी में आपको संज्ञा बतानी है, इसका आंसर होगा आपका भाववाचक, क्योंकि गरीबी महसूस करने योग्य है, ये दिखाई नहीं देती है, अप्राणीवाचक है, अगणनीय है, अदृश्य है, अमूर्त है, इसलिए गरीबी आपकी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्रों में संज्ञा होगी। ए ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन जातिवाचक, सी ऑप्शन भाववाचक, डी ऑप्शन समूह है वाचक। तो इसको आंसर होगा दोस्तों बी, जातिवाचक, क्योंकि हरिश्चंद्र की किसी व्यक्ति को उपाधि दी गई है, इसलिए यहाँ पर जाति का, हरिश्चंद्र की जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा ही होगी। अगला प्रश्न है आपके सामने, बड़ों का आदर करो। इसमें संज्ञा बतानी है। व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन है भाववाचक, सी ऑप्शन है जातिवाचक, डी ऑप्शन है सभी। दोस्तों यहाँ पर बड़ा विशेषण शब्द है, बल्कि ओकारांत या बहुवचन बनाते ही विशेषण आपका संज्ञा में बदल जाता है। तो यहाँ आंसर होगा आपका सी, जातिवाचक। इस वाक्य में बड़ों का आदर करो, बड़ो है एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो गई। विशेषण में ओकारांत प्रत्यय जोड़ते ही आपका जातिवाचक संज्ञा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन है मित्रता, कटुता, स्त्रीत्व, स्त्री, हरियाली, हरा, डी ऑप्शन है सभी। दोस्तों इसमें भाववाचक संज्ञा पूछा है, तो इसका आंसर होगा ए, मित्रता और कटुता। बी में स्त्रीत्व तो भाववाचक है, बल्कि स्त्री नहीं है। सी में हरियाली तो है, बल्कि हरा विशेषण है। और डी सभी हो नहीं सकता, इस प्रकार ए ऑप्शन होगा मित्रता और कटुता। अगला प्रश्न है आपके सामने, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो उत्तर होगा आपका ए, व्यक्तिवाचक, क्योंकि गोस्वामी जी का रामचरितमानस आते ही गोस्वामी आप तुलसीदास ही है। अगला प्रश्न है, सोना चांदी में संज्ञा कौन सी है।
सोना और चांदी में संज्ञा कौन सी है? ए ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन है जातिवाचक, सी ऑप्शन है भाववाचक और डी ऑप्शन है द्रव्यवाचक। तो सोना और चांदी में दोस्तों आंसर होगा आपकी इसमें संज्ञा है डी ऑप्शन है द्रव्यवाचक। क्या ऑप्शन है? द्रव्यवाचक, क्योंकि सोना और चांदी जातिवाचक के जो भेद हैं द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, तो द्रव्यवाचक में सोना चांदी प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना शक्तिशाली है, तो सेना शब्द में संज्ञा बतानी है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक। दोस्तों इसका आंसर होगा समुदायवाचक डी, क्योंकि सेना एक समूह का बोध करा रही है, इसलिए समुदायवाचक ही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा है? ए ऑप्शन है क्रोधी, बी क्रोधित, सी क्रोध, डी क्रुद्ध। तो दोस्तों इसमें संज्ञा ढूंढना है, इसका आंसर होगा आपका दोस्तों संज्ञा है सी क्रोध। क्रोधी विशेषण है, क्रोधित वैसे विशेषण है बल्कि अशुद्ध है, और क्रुद्ध आपका विशेषण है, क्रोध भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अविकारी से संज्ञा बना है? कौन सा शब्द अविकारी से बना हुआ संज्ञा शब्द है? शीघ्रता, ममता, बाहरी, तेजी। सी ऑप्शन है बुढ़ापा, अच्छाई, डी ऑप्शन है सभी। दोस्तों अविकारी शब्दों से कौन सा शब्द संज्ञा बना हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका बी बाहरी और तेजी। ए ऑप्शन है शीघ्रता, तो अविकारी से बना बल्कि ममता सर्वनाम से। सी ऑप्शन में बुढ़ापा और अच्छाई विशेषण से बना हुआ है, इसलिए आपका बी ऑप्शन ही होगा। अगला प्रश्न है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, क्रियार्थक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जातिवाचक, भाववाचक, क्रियार्थक संज्ञा और व्यक्तिवाचक में से कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा आपका सी क्रियार्थक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर टहलना क्रिया है, बल्कि क्रिया के माध्यम से यहाँ पर इस वाक्य में ये संज्ञा काम कर रही है, इसलिए क्रियार्थक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, बुराई और बुराइयों से दूर रहो, इसमें संज्ञा बतानी है। बुराई और बुराइयों दोनों में संज्ञा बतानी है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक या भाववाचक है जातिवाचक। तो दोस्तों बुराई तो है आपका भाववाचक और बुराइयों है जातिवाचक, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में बहुवचन बनाते ही आपका जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त हो जाती है। इस प्रकार बुराई भाववाचक है और बुराइयों बहुवचन बनते ही जातिवाचक में प्रयुक्त हो जाती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भाववाचक और जातिवाचक। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत हो रहा है, चोर व चोरी में संज्ञा बताओ, चोर व चोरी में संज्ञा बताओ। ए ऑप्शन है जातिवाचक भाववाचक, बी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक जातिवाचक, सी ऑप्शन जातिवाचक व्यक्तिवाचक, डी ऑप्शन जातिवाचक समूहवाचक। चोर और चोरी दोनों में अलग अलग बतानी है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ए। चोर जातिवाचक संज्ञा है और चोर से ही ई प्रत्यय जोड़ने से चोरी बन गया, तो चोरी एक भाव का बोध करा रही है, तो चोर जातिवाचक हो गया और चोरी भाववाचक संज्ञा हो गई। दोस्तों इस प्रकार अपना ये पेपर संपूर्ण होता है। दोस्तों आगामी अभ्यास पेपर तीसरा सर्वनाम विकारी शब्दों का होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ही अपना कर्तव्य है। नमस्कार।